और दलाई लामा के साथ बिताए क्षणों को भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वो मोनेस्ट्री में वहाँ पर एक जो है दलाई लामा से पर्सनल ऐसा 1 to 1 भी मिले हैं, 2-3 बार मिले और उन्होंने दीक्षा स्वयं दलाई लामा से ली थी। दलाई लामा जब तिब्बत से निकले और भारत आए तब उनका एक शिष्य हुआ करता था वहाँ पर। वो शिष्य अभी जो है भारत में है। उस शिष्य का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो ये जो स्वामी जी थे, ये इन सबको पता चला कि चाइना ने हमला किया है, भागना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और फिर ये लोग सब निकल गए, दलाई लामा भी निकल गए, एक अलग रास्ते से दलाई लामा निकल गए, पीछे पीछे ये लोग भी निकले। इनका कहना था कि करीब 1000 लोग थे जो अलग अलग झुंड में भारत की ओर चल पड़े उधर से, तिब्बत से। दलाई लामा से इनका क्या संबंध है, दलाई लामा को देख के इनको क्यों थोड़ा करीब करीब का लगता है, दलाई लामा को आते जाते देखना, फोटो में देखना, उनसे मिलना, तिब्बती कल्चर को देखना क्यों इनको आकर्षित करता है, क्यों इनको ऐसा लगता है कि इससे मेरा कोई लेना देना है, ये सब चीज़ें इनको एकदम क्लियर हो गई। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मोंक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ये पहले ही निवेदन कर दूं। और हाँ, कमेंट्स करते रहेंगे। लगातार मित्रों की तरफ से आग्रह रहता है कि कुछ नया वीडियो लगातार डालते रहना चाहिए बीच बीच में। और भी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, उन कहानियों का वीडियो डाला करें। पहले हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं करते थे, बनाते भी नहीं थे। तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनका बहुत ज़्यादा वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत हैं और इनमें बहुत सारी रोचक कहानियाँ भी हैं। तो जाहिर है कि ऐसी कहानियों को मुझे ही बताना पड़ेगा। और वो क्या कहानी है, आज हम आपको बताने वाले हैं ये कहानी कि दलाई लामा जब तिब्बत से निकले और भारत आए तब उनका एक शिष्य हुआ करता था वहाँ पर। वो शिष्य अभी जो है भारत में है। उस शिष्य का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। इंटरेस्टिंग लगा इसलिए कहानी आपको शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह की जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी उनको शेयर करेंगे। ऋषिकेश में है आज ये स्वामी जी और ध्यान सिखाते हैं। हमारे भी आश्रम में आए थे, ध्यान सिखाने के लिए आए थे। और यहाँ चांपा एक आश्रम है, जांजगीर चांपा ज़िला है एक, वहाँ पर आश्रम है ओशो मधुबन। तो वहाँ पर वो ध्यान सिखाने के लिए, शिविर लेने के लिए आए थे। कुछ दिनों का शिविर उनका था। उसी दौरान हम भी गए वहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का शिविर करने के लिए। और वहाँ उनसे उन्होंने एक आग्रह किया कि सबका किया गया है तो उनसे वो भी एक बार कराना चाहेंगे अपना एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो मैंने उनको फिर वहीं एक होटल के कमरे में ही ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया गया। क्योंकि आश्रम में चूँकि शोरगुल होता है, म्यूज़िक सिस्टम बजता है, कभी कभी तरह तरह की बातें हो रही होती हैं, आवाज़ें हो रही होती हैं, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा दूर एकांत वाली जगह पे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो। तो हमारे जो मधुबन आश्रम है उससे लगा हुआ ही होटल है, तो हम लोग होटल के कमरे में ही ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेते हैं ताकि शोरगुल से दूर रहें। तो स्वामी जी का वहीं पर ही ये सेशन लिया गया। कुछ वीडियो आप देख पाएंगे उनके, जो इसमें अभी हम डाल देंगे। और कहानी ये है कि स्वामी जी ने अपने आप को देखा कि वो अभी ऋषिकेश में है ना, उन्होंने देखा कि वो एक तिब्बत में एक मोंक हैं। तिब्बत ल्हासा में वो अपने आप को एक मोंक के रूप में, एक सन्यासी के रूप में देखते हैं, बौद्ध भिक्षु के रूप में देखते हैं। वहाँ पर वो आश्रम है उनका, जो मोनेस्ट्री है, वहाँ पर अपने आप को देखते हैं। वो बड़ा सा पैगोडा बना हुआ है, वो देखते हैं, वहाँ पर वो हैं। तो एक कहना चाहिए सन्यासी के रूप में वो वहाँ पर ल्हासा में, तिब्बत में वो साधना कर रहे हैं। पूरी साधना पद्धति उन्होंने किस किस तरह की साधनाएं की, क्या क्या वहाँ होता है साधना के दौरान, ये सब हमने देखा। लेकिन उनसे जब थोड़ा पहले जाने कहा गया कि थोड़ा और पीछे जाओ, आप यहाँ पहुँचे उसके पहले क्या करते थे, क्या हो, तो इन्होंने देखा कि ये एक राजा हैं। और ऐसा लगता है कि वो जगह का नाम तो नहीं बता पाए थे, वो जो जगह नाम बताया वो समझ में भी नहीं आया। वो इतना धीरे वो बोल रहे थे कि उस समय कुछ क्लियर नहीं हो पाया था। तो वो जो जगह है वो हिमाचल प्रदेश ही, ऐसा एहसास हो रहा है कि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर का कोई राजा, एक
राज परिवार है इनका। ये अपने आप को राजसी वेशभूषा में देखते हैं, ये खुद को तलवार और पूरे उस तरह के हथियारों के साथ देखते हैं। महल है इनका, एक लाल रंग का महल था इनका, और इन्होंने अपना पूरा परिवार देखा। वो सारा परिवार अभी इनके आसपास भी है, वो लोग हैं। रानी को देखा, महल को देखा, अपने राजपाट में कर्मचारियों को देखा, वो कर्मचारी भी आज इनके आसपास कहीं ना कहीं मौजूद हैं। फिर उन्होंने अपना एक मंदिर उनका था, वहाँ पे शिव जी का वो पूरा जल जल चढ़ाते थे, वहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे। इस तरह से पूरा राजा का जीवन चल रहा था। फिर एक दिन अचानक ये हुआ कि इनके परिवार में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और परिवार के लोग आपस में झगड़ पड़े, खूब हथियार निकले और खूब माने एक तरह से मार काट मच गई। तो इन्होंने फिर ये सोचा कि अब ये सब चीज़ों से दूर इनको जाना चाहिए, और ये फिर मंदिर में जाके बैठने लगे, जंगल में बैठने लगे, और धीरे 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 इनके भीतर एकांत प्रेम जन्मने लगा। एकांत का प्रेम इनके भीतर आने लगा। फिर इन्होंने जो है वो झगड़ा जैसे शांत वांत हुआ, इन्होंने अपने बेटे को अपना राजपाट सौंपा, और काफ़ी कम उम्र में ये निकल पड़े तिब्बत की ओर। और उस समय तिब्बत में अंदर चले गए। ये इंडियन थे ना, हिमाचल प्रदेश में थे उस समय, तिब्बत में वो चले गए। तिब्बत के साथ हमारा बहुत गहरा सांस्कृतिक संबंध है, तो आना जाना चलते रहता था। उधर चले गए, लहासा में चले गए, और वहाँ जाके एक तरह से उन्होंने संन्यास ही ले लिया, दीक्षा ले ली। और दीक्षा किसने दिया? दीक्षा इनको दिया दलाई लामा ने। दलाई लामा ने इनको दीक्षा दी, और फिर ये उनके साथ ही वहाँ पर ही उनके शिष्यों के बीच वो रहने लगे, वहाँ पर ध्यान व्यान करने लगे, और एक तरह से पूरी साधना इनकी होने लगी। इन्होंने ये भी देखा कि जब वहाँ पर तिब्बत की मोनेस्ट्री में जब ये लोग ध्यान का प्रयोग करते थे, उसके पहले खूब हवन वगैरह होता था, खूब जड़ी बूटियाँ, सुगंधित सामग्री वगैरह डाला करते थे, और फिर वहाँ पर एक खुशबूदार वातावरण बना के ये लोग ध्यान किया करते थे। और विपश्यना पे काफ़ी ज़ोर था, ध्यान की पद्धति, और विपश्यना ध्यान करते हुए इन्होंने काफ़ी समय वहाँ पर बिताया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर वो चाइनीज़ हमला, आप सबको पता है कि चीन ने कैसे तिब्बत पे कब्ज़ा किया। पहले वो एक तरह से भारत का ही हिस्सा जैसा था, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क महसूस नहीं करते थे भारतीय लोग अपने और तिब्बत के बीच। लेकिन फिर चाइना ने हमला कर दिया, चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये जो स्वामी जी थे, ये इन सबको पता चला कि चाइना ने हमला किया है, भागना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर दलाई लामा को भी बचाना है तो निकलना पड़ेगा। ये सब इन्होंने अपनी आँखों के सामने ये सारा कुछ देखा, समझा, जाना, और फिर ये लोग सब निकल गए। दलाई लामा भी निकल गए, एक अलग रास्ते से दलाई लामा निकल गए, पीछे पीछे ये लोग भी निकले। इनका कहना था कि करीब 1000 लोग थे जो अलग अलग झुंड में भारत की ओर चल पड़े, उधर से तिब्बत से, और वो सब करीब 1000 लोग उधर से निकले, सब इंडिया में आने के लिए। बहुत घबराहट भी थी उस समय, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम निकलें और ये चीन जो है रास्ते में रोक ले, दलाई लामा को पकड़ ले, कुछ पता नहीं क्या कर दे दलाई लामा के साथ। और बहुत चिंता थी, भारी चिंता। सारे सन्यासी, सारे साधु और वहाँ के लोग जो इनके साथ चल रहे थे, सभी का कहना था कि बहुत सभी जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं कि पता नहीं दलाई लामा जी के साथ क्या हो जाएगा। लेकिन किसी तरह ये सफ़र करके ये लोग इंडिया में घुसे। दलाई लामा का वहाँ से निकलना हो गया, सब निकल पड़े पीछे पीछे। कितने लोगों का ये काफिला दिखता है आपको? बहुत लोग हैं, सब 1000 अच्छा 1000 सब के सब जाना चाहते हैं उनके साथ। अच्छा जी। तो जैसे जैसे पास लाइफ रिग्रेशन हम करते गए, स्वामी जी ने पूरा हमें उसके बारे में जानकारी दी। और इंडिया में आए तो इनका कहना था कि जब ये इंडिया में घुस गए, एक बार इंडिया में प्रवेश हो गया और लगा कि हाँ हम भारतीय सीमा में हैं, तो इन सब ने बहुत राहत की सांस ली। और फिर आपको तो पता है कहानी किससे, उसके बाद किस तरह से भारत ने मदद की, दलाई लामा को यहाँ पर बसाया, दलाई लामा यहाँ आए, हिमाचल में उनको जगह भी मिली हुई है दलाई लामा की। तो ये सब आप जानते हैं, धर्मशाला में उनको जगह मिली है, वहाँ तक का। तो फिर इधर की कहानी तो सब आपको पता है। लेकिन इनके साथ फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने ये किया कि चूँकि दलाई लामा अब इंडिया आ गए और उन लोगों ने
उनसे प्रणाम वणाम किया। एक बार मुलाकात हुई इनकी, जाके मिले और पूछा कि आगे किस तरह की यात्रा इनको करनी चाहिए। दलाई लामा ने वही कहा कि आप ध्यान के रास्ते पे ही आगे बढ़ते रहो, यही आपका असली मार्ग होगा। तो ये ध्यान के रास्ते पे बढ़ते रहे लगातार। अच्छा, इसके पहले जब ये ल्हासा में अपने आप को देखते हैं, वो एक मॉनेस्ट्री में देखते हैं अपने आप को, तो वहाँ पर ये मॉनेस्ट्री में ना सभी आने जाने वाले शिष्यों को तीरंदाजी सिखाया करते थे, तीर चलाना सिखाया करते थे ये स्वामी जी। और वहाँ पर वो भिक्षु भी थे, बौद्ध भिक्षु थे, लेकिन जो जितने लोग आते थे सबको एक ख़ास पद्धति से, जिसको एक ये अभी भी तिब्बत में प्रचलित प्रथा है, होशपूर्ण होके कोई काम को करना, पूरी तरह से जागृत होके करना। तो ये होशपूर्ण होके धनुष बाण चलाना सिखाया करते थे, कैसे तीर को उठाना है, कैसे धनुष को उठाना है, कितना उसको प्रेशर देना है, उस प्रेशर को कैसे अनुभव करना है, कितना खींचना है, तानना है, और उस तानने के दौरान दोनों तरफ के प्रेशर को अनुभव करना, हाथों की उंगली को अनुभव करना, अपने हाथ के भीतर कंधों में कोई प्रेशर है तो उसको अनुभव करना, पैरों को अनुभव करना, ज़मीन के साथ पैरों का तालमेल कैसा है उसको अनुभव। इस तरह से एक पूरा जागृत वाइब्रेंट व्यक्ति को ही तीर छोड़ने की इजाज़त मिलती थी। तो इस तरह से ये एक ट्रेनिंग होता था। एक तरह का कह लीजिए कि ये तीर तो चलाते थे, लेकिन ये एक तरह का मेडिटेशन प्रयोग था, ध्यान का प्रयोग था। हियर एंड नाउ की शिक्षा दी जा रही है शिष्यों को। ठीक है, ये हियर एंड नाउ के लिए, तीरंदाजी सिखाने के लिए उनको मेडिटेशन के किन प्रयोगों से आप बुझाते हैं? इसको मुंडेर पे लेके जाते हैं जी। मोनास्ट्री का जो मुंडेरा है, हाँ छत के ऊपर का जो दीवार है, हाँ उस पे चल रहे हैं सभी वो। हाँ हाँ तो निशाना भी उतना ही कांपता है। हाँ। अगर आपका मन सदा है तो निशाना भी सदा है। हाँ, तो मन और निशाना एक साथ साधने के लिए। हाँ, अच्छा। और वो मेडिटेटिव है, हाँ न कि कोई सर्कस का निशाना। हाँ सर्कस का निशाना अलग है, हाँ। मेडिटेटिव निशाना अलग है। अच्छा। जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ, तो पहाड़ी का एक पत्थर है जो बाहर है, हाँ। मैं उस पर चलने के लिए बोलता हूँ। तो ये इस तरह से वहाँ पर सिखाते हुए काफ़ी दिन उन्होंने बिताए वहाँ पर मॉनेस्ट्री में। इनको ध्यान प्रशिक्षक के साथ साथ तीरंदाज भी कहा जाता था, तीर का प्रशिक्षण देने वाला भी कहा जाता था। भारत से बहुत सारे लोग गए, उनसे वहाँ पर तीरंदाजी सीखी और फिर वापस आए। तो इस तरह से इन्होंने वो तिब्बत का पूरा अपना जीवन बताया और दलाई लामा के साथ बिताए क्षणों को भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वो मॉनेस्ट्री में वहाँ पर एक जो है दलाई लामा से पर्सनल ऐसा 1-to-1 भी मिले हैं, 2-3 बार मिले, और उन्होंने दीक्षा स्वयं दलाई लामा से ली थी। दलाई लामा ने ही इनको दीक्षा देके कुछ मंत्र बताए थे। उन्होंने कुछ मंत्र इन्होंने बताया कि ये इस खास तरह के मंत्र की साधना करने के लिए इनसे कहा गया था। फिर वो मंत्र की चैंटिंग करते थे, उसका जाप करते थे, और धीरे धीरे ये एक अच्छे सन्यासी बन गए। फिर चूँकि दलाई लामा वहाँ से जाना पड़ा, तिब्बत के मॉनेस्ट्री को भी इनको छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि इनको शक था कि वहाँ पर जो है वो मॉनेस्ट्री में अगर ये रुके तो हो सकता है कि चाइनीज़ इनको परेशान करें, कुछ तंग करें। तो इन लोगों ने सब छोड़ के यहाँ पर आना ही उचित समझा। इसके बाद ये नहीं गए, इसके बाद ये कभी लौट के नहीं गए वहाँ पर। हाँ, इन्होंने ये देखा कि फिर यहाँ पर ये भारत में दलाई लामा तो हिमाचल में चले गए, धर्मशाला में जाके उनको स्थान भारत सरकार ने दे दिया। वो तो अपना आश्रम उनका आज भी चलता है, और दलाई लामा आज भी जीवित हैं। लेकिन ये थोड़े दिनों बाद डेथ हुई इनकी। लेकिन ये एक आश्रम इनके मित्र ने, जो सन्यासी मित्र था वहाँ पे, उस मित्र ने एक आश्रम खोला था यहाँ पे इंडिया के अंदर, एक आश्रम खोला था। उस आश्रम में ये गए और वो मित्र के साथ फिर मेडिटेशन ट्रेनर, ध्यान प्रशिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में अपना काम वहाँ पर शुरू किया। और
फिर इनकी डेथ हो गई। संतोषजनक है, संतोषजनक है, नॉर्मल है, पूरा संतुष्टि है। पूरी। मैं देख रहा हूँ, शरीर छूट गया, मैं देख रहा हूँ। और मरने के समय ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और अभी फिर से आए हैं। तो अब दलाई लामा से इनका क्या संबंध है, दलाई लामा को देख के इनको क्यों थोड़ा करीब करीब का लगता है, दलाई लामा को आते जाते देखना, फ़ोटो में देखना, उनसे मिलना, तिब्बती कल्चर को देखना, तिब्बती चीज़ें, रंग, उनके जो रंग बिरंगी उनकी चीज़ें होती है, उनके कपड़े, उनके झंडे, उनकी मॉनेस्ट्री, उनके मंदिरों के जो पगोडा वगैरह उनके जो भी रहते हैं, वो सब क्यों इनको आकर्षित करता है, क्यों इनको ऐसा लगता है कि इससे मेरा कोई लेना देना है, ये सब चीज़ें इनको एकदम क्लियर हो गई। तो ये ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया है आपको। तो ये स्वामी जी की कहानी थी। और दलाई लामा आज भी जीवित हैं, लेकिन ये तो मर गए थे, तो फिर जीवित हुए, फिर पैदा हुए हैं और जो है अभी जो है करीब 40-42 साल के लगभग हैं, 45 साल के आसपास की उम्र इनकी है अभी भी। और ये जो है ध्यान सिखाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, वो अपने आश्रम में भी ध्यान सिखाते हैं। देखिए इस बार लेकिन ये ओशो से जुड़े हुए हैं ना, ओशो के शिष्य हैं और देश भर में जाके ध्यान का प्रशिक्षण देते हैं। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं उनकी। और फिर ऐसे ही कोई नया, कोई अच्छा एक मामला मिले, अपने पास बहुत सारे हैं ऐसे, तो उनके 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 बारे में फिर बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये ध्यान रखें। फिर से एक बार रिक्वेस्ट, और आप सबका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।